हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए थे और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी बनाए थे। और ये जो न्यूमेरिकल आप सामने देख रहे हो, ये मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था, तो ये समझाया भी था कैसे बनेगा। बट अभी इस वीडियो में फिर से ये बता देता हूँ, और भी हम क्वेश्चंस इसके बाद करने जा रहे हैं। तो आप देखो, मैंने बताया था कि वैसा केस में जहाँ पे आपको पता ना चले कि रेसिस्टर्स सीरीज में कॉम्बाइंड है या पैरेलल में कॉम्बाइंड है, तो उस केस में आपको अ, मतलब जो रेसिस्टर्स हैं, जो दो एंड के बीच में आपको जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है, उसके बीच में आप एक बैटरी लगा सकते हैं। तो मान लो ये ए एंड के पास आपने एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और ये नेगेटिव टर्मिनल बी एंड के पास लगा दिया। ठीक है, तो ये ए एंड से करंट पास करना शुरू होगा। तो ये ए एंड से करंट पास किया, यहाँ तक आया। यहाँ पर आने के बाद करंट के पास दो रास्ते हैं, एक इधर चला जाए और एक इधर चला जाए। तो मैं देखो मार्क कर रहा हूँ, इस वाले वायर में आई वन करंट गया। इस वाले वायर में ध्यान से देखो, इस वाले वायर में, और इस वाले वायर में गया करंट आई टू। ठीक है, और अब ध्यान से देखो, आप आई वन जब इस पॉइंट पर आया, जहाँ पे मैंने मार्क किया, आप देखो इस पॉइंट पर जब आया, तो उसके पास अब दो रास्ते थे कि दो रास्ते ये थे उसके पास। सॉरी, एक सेकेंड, ये मिट गया। दो रास्ते थे, एक तो ये इधर चला जाए और एक ये इधर चला जाए, आई वन। तो आई वन अब यहाँ से दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो इस वाले पार्ट में जो करंट गया उसको हमने मान लिया ये आई थ्री करंट गया, और इस वाले पार्ट में जो करंट गया हमने मान लिया उसको कि ये आई फोर करंट गया। तो आई होप आपको अब समझ आया होगा कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मैं कैसे कर रहा हूँ। इस वाले वायर में आई फोर करंट गया, देखो जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ लगातार, मैं ब्लू से मार्क कर देता हूँ। देखो इस वाले करंट में आई फोर करंट गया और इस वाले में आई थ्री करंट गया। ओके, अब देखो मैं इसको फिर से बनाता हूँ। देखो यहाँ पे गया आई थ्री, और इस वाले में गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई फोर, और इस वाले में गया करंट कितना, आई वन। इस वाले में कितना गया करंट, आई टू। ठीक है, तो अब देखो आप स्क्रीन पर इस वाले करंट में आई थ्री जो गया करंट, ये दोनों में सेम गया है। इसका मतलब ये दोनों जो रेसिस्टर हैं, ये देखो आप, ये दोनों जो रेसिस्टर हैं, ये दोनों सीरीज में कॉम्बाइंड है। टू एंड टू, ये दोनों सीरीज में कॉम्बाइंड है। और इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये जो टू ओम रेसिस्टर है, ये पैरेलल में कॉम्बाइंड है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, देखो आप ध्यान से। आप इस इन दोनों रेसिस्टर, ये दोनों चूंकि सीरीज में कॉम्बाइंड है और ये इसके लिए पैरेलल में कॉम्बाइंड है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये दोनों को अगर सीरीज कॉम्बिनेशन से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करें, तो ये दोनों आ जाएगा फोर, टू प्लस टू फोर, और ये है टू। यानी ये पूरे के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो इस पूरे पार्ट के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये दोनों है सीरीज में और ये है पैरेलल में। तो अब इसको सॉल्व करो, देखो फोर इंटू टू बाई फोर प्लस टू, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है आर इक्विवेलेंट का पैरेलल में, है ना। ये दोनों सीरीज में है तो टू प्लस टू फोर, और फोर टू पैरेलल में है तो फोर इंटू टू बाई फोर प्लस टू। हमने आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, आर वन आर टू बाई आर वन प्लस आर टू। तो फोर इंटू टू इज वॉट एट, और फोर प्लस टू इज वॉट सिक्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास फोर बाई थ्री। फोर बाई थ्री ये आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक इसको सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा फोर बाई थ्री। अब देखो यहाँ पे जो फोर बाई थ्री का रेसिस्टर लगा है, अब आप इसको भूल जाओ। ठीक है, इसको भूल जाओ। यहाँ पे अब फोर बाई थ्री का रेसिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे टू ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। तो ये टू प्लस फोर बाई थ्री दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये दोनों क्या है, सीरीज में है, और ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, पैरेलल में है। तो ये मान लो सॉल्व करके जो भी आएगा, ये मान लो यहाँ तक वैल्यू आ गया एक्स। ठीक है, ये पूरे को सॉल्व करने के बाद ये आपका वैल्यू आ गया एक्स, मान लो आप सॉल्व कर लेना उसको। और अब यहाँ से अगर फिर करंट पास कराएंगे हम, देखो तो ये तीनों सीरीज में कॉम्बाइंड है, तो आप इन दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, ये टू प्लस टू फोर प्लस एक्स का जो वैल्यू आएगा, तो ये आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बता देगा फ्रॉम ए टू बी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। और अब नहीं समझ आया तो आप एस्चांत का हॉट्स क्वेश्चन एक बार आप बना के ज़रूर देखना, क्वेश्चन नंबर 50। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर हो जाएगा मैं क्या। So that with the help of diagrams, how would you connect three resistor each of resistance 6 ohm so that it combines its combination has resistance of 9 ohm and 4 ohm। देखो आपके पास बताया जा रहा है कि 6 ओम के तीन रेसिस्टर हैं, मान लो ये 6 6 एंड 6, ये तीन रेसिस्टर हैं आपके पास 6 6 ओम के। और इन तीनों को कैसे कॉम्बाइन किया जाए कि इन तीनों का पहला केस में आप देखो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो 9 ओम हो, और दूसरे केस में इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो 4 ओम हो। तो देखो हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये मैं बता दूं कि ये हॉट्स क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है हॉट्स का, तो अगर जिसके पास बुक है आप वहां से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को।
तो आप देखो 9 ओम का हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए और हमारे पास तीन 6 ओम के रेसिस्टर्स हैं, ये 1 2 3, ठीक है। तो अब 9 ओम का रेसिस्टर हमें चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको देखो इन तीनों को, ये देखो ये 6 + 6, अगर अच्छा एक शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये एक रेसिस्टर कंबाइंड है ऐसे, और ये एक पैरेलल में एक रेसिस्टर कंबाइंड है। ये शॉर्टकट है, आपको थोड़ा बहुत यूज होगा ये। मान लो कि यहाँ पे 2 ओम का एक रेसिस्टर है और यहाँ पे भी 2 ओम का रेसिस्टर है। जब दो सेम मैग्नीट्यूड के रेसिस्टर पैरेलल में कंबाइंड हो, ध्यान से सुन लो इस बात को। जब दो सेम मैग्नीट्यूड के रेसिस्टर पैरेलल में कंबाइंड हो, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आता है वो ऑलवेज हाफ आएगा। मतलब जो दो सेम रेसिस्टर अगर पैरेलल में कंबाइंड हो, जैसे 2 ओम दोनों कैसे कंबाइंड है, पैरेलल में कंबाइंड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो 1 आएगा ऑलवेज। और अगर मान लो 5 और 5 के कंबाइंड है, तो वो कितना आ जाएगा 2.5, उसका हाफ ऑलवेज हाफ आएगा। जो सेम रेसिस्टर है, मान लो 6 ओम के दो रेसिस्टर कंबाइंड हो, तो उसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो आएगा 3 ओम, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, ये एक शॉर्टकट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी देखो आपके पास 6 ओम के तीन रेसिस्टर्स हैं, और इन 6 ओम के तीनों रेसिस्टर्स को आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लाना है 9 ओम। तो आप इसमें क्या करो, देखो दो रेसिस्टर को आप पैरेलल में कंबाइन कर दो, 6 को हमने पैरेलल में कंबाइन करेगा। पैरेलल में कंबाइन करने के बाद ये आएगा 3 ओम, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। और एक और 6 ओम हमारे पास है, ठीक है। तो इसको जब हम इसके साथ सीरीज में कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा 9 ओम। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि मैंने ये क्या कहा। यहाँ पे तीन 6 ओम के रेसिस्टर्स थे आपके पास, ठीक है। इन दो को पैरेलल में कंबाइन कर दो और एक को सीरीज में कंबाइन कर दो इन दोनों के रिस्पेक्ट में, देन यू विल गेट द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू 9 ओम, ठीक है। और ये मैंने कैसे पता करा, वो शॉर्टकट यूज करके पता करा, ठीक है। और अब जैसे मान लो ये आपके पास 4 ओम का नेक्स्ट नेक्स्ट आपको जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस चाहिए, वो चाहिए आपको 4 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो उस केस में आप कैसे कंबाइन करोगे, देखो दो दो रेसिस्टर को 6 और 6 को आप सीरीज में कंबाइन करोगे, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ जाएगा 12। और ये जब 12 आया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और एक इसके साथ पैरेलल में कंबाइन कर दो 12 के साथ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपके साथ, ये आ जाएगा दैट वुड बी कम आउट टू बी 4। ये आपको 4 आ जाएगा। जैसे बता रहा हूँ मैं, ये देखो ये एक रेसिस्टर, ये एक रेसिस्टर, और इन दोनों के साथ यहाँ पे एक रेसिस्टर पैरेलल में, ठीक है। तो ये 6 6, तो ये कितना हो गया 12, और ये 6 कितना हो गया, तो ये टोटल मिला के आपको 4 दे देगा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया कि ये कैसे सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखो, टू रेसिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल गिव रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ 2 ओम, व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज the value becomes 9 ohm, calculate the value of each resistance। दो रेसिस्टेंसेस थे जो कंबाइंड थे पैरेलल में, ठीक है। और उनका रिजल्ट जो पैरेलल में कंबाइंड थे, तो उनका रिजल्टेंट यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस था 2 ओम, और जब सीरीज में कंबाइंड हुए तो इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया 9 ओम। तो ये सॉल्व करना है आपको, बताना कि उन दोनों रेसिस्टेंसेस के क्या वैल्यू थे। इसका मतलब देखो पैरेलल में जब कंबाइंड थे, यानी अब मान लो एक था R1 और एक था R2, ये दोनों पैरेलल में कंबाइंड थे। एक रेसिस्टेंस R1, दूसरा रेसिस्टेंस R2, दोनों पैरेलल में कंबाइन होने के बाद इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया वो आया 2 ओम, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास, R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 ओम, ठीक है, ये आप नोट कर लो। देन सेकेंड इक्वेशन है कि जब दोनों को सीरीज में कंबाइन करा गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये इक्वल हो गया आपके 9 ओम के इक्वल हो गया, ठीक है। ये मैं ठीक से लिख देता हूँ, R1 प्लस R2 इक्वल टू 9 ओम, ठीक है। तो R1 प्लस R2 इक्वल टू 9 ओम, तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब जब आप वहां पे उस फर्स्ट वाले इक्वेशन में R1 प्लस R2 का वैल्यू फाइंड करोगे, तो आप R1 R2 इक्वल टू कुछ वैल्यू पाओगे, ये और वो आ जाएगा, देखो कैसे। फर्स्ट वाले इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट करने पे आएगा ये 18, R1 R2 इक्वल टू 18। अब यहाँ से R1 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं या R2 का वैल्यू निकाल सकते हैं R1 के रिस्पेक्ट में से। R2 आपको फाइंड करना है यहाँ से, तो R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 18/R1 लिख सकते हैं। और ये R2 इक्वल टू 18/R1 वो सेकेंड वाले इक्वेशन में फिर से हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। एंड देन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम इस दोनों रेसिस्टेंसेस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
तो ये मेरा काम था आपको हिंट देना कि ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, और इट्स सो इजी टू सॉल्व। आप बस एक बार पेन पेपर पे इसको बनाओ, जरूर सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। रसिस्टर ऑफ 8 ohms इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अनदर रसिस्टर एक्स। The resultant resistance of the combination is 4.8 ohms. What is the value of resistor X? देखो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक रसिस्टर है 8 ओम का और दूसरा रसिस्टर है X। एक रसिस्टर है 8 ओम का और दूसरा रसिस्टर है X, और इन दोनों को पैरेलल में जब कंबाइन करा गया, इन दोनों को पैरेलल में जब कंबाइन करा गया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया 4.8 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब एक्स का वैल्यू क्या होगा ये पूछा गया आपसे। तो आप वो फॉर्मूला यूज करो, R1 इंटू R2, ये एक्स R1 8 और एक्स लिख सकते हैं R1 इंटू R2, ठीक है, डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना आया अपने पास 4.8। ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आपको फाइंड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। सो ये सब क्वेश्चन अब बहुत इजी हैं, आप बना सकते हैं इसको आसानी से। You are given 3 resistor of 1, 2 and 3 ohms. So by diagrams how with the help of these resistances you can get। देखो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिट गया है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ पूरा क्वेश्चन क्या है। आपके पास 3 रेसिस्टर दिए हुए हैं, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। ठीक है, और ये 1, 2 और 3 ओम के जो रेसिस्टर दिए हैं तो बताया गया है कि इसको कैसे कंबाइन करें कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 ओम के इक्वल आ जाए। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो पहला बताया गया कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 6 ओम करना है। तो ये 3 रेसिस्टर है 1, 2 एंड 3, और इन तीनों को मिला के आपको क्या करना है, 6 ओम का रेसिस्टर बनाना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो आप इन दोनों को अगर सीरीज में ज्वाइन कर दो, देखो 3 2 5 एंड 1 6, 3 + 2 + 1, ये 6 ओम के इक्वल आ जाएगा कब, जब इन तीनों को सीरीज में ज्वाइन करेंगे। तो पहला का आंसर हो गया कि जब इन तीनों को सीरीज में ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू 6 ओम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे, मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के, आप इसको अपने बुक से देख लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बी नंबर क्वेश्चन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाए 6/11। तो देखो इन तीनों रेसिस्टर 1, 2 एंड 3 ओम को अगर तीनों को पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट 6/11 ओम रेसिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो थर्ड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 1.5 ओम का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो आपके पास है रेसिस्टर 1, 2 एंड 3 और आपको कितना चाहिए 1.5 ओम। तो देखो आप एक काम करो, ये देखो ये 3 है और इन दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दो 1 और 2 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों भी 3 हो जाएगा सीरीज में ज्वाइन करने के बाद, और ये 3 हो गया, उसके बाद इस वाले 3 के साथ इसको पैरेलल में ज्वाइन कर दो। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक रेसिस्टर ले लो, फिर ये एक रेसिस्टर ले लो यहाँ पे, और ये एक रेसिस्टर यहाँ पे। देखो ये एक 3 ओम का लगा दो, यहाँ पे लगा दो 1, यहाँ पे लगा दो 2। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये कितना आ गया 3, और ये कितना आ गया 3। और मैंने अभी बताया आपको कि जब दो सेम मैग्नीट्यूड के रेसिस्टर पैरेलल में ज्वाइंड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस उसके हाफ के इक्वल आता है। तो हमें 1.5 चाहिए इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो यहाँ पर भी आप देखो 1.5 हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ आया हो, ये न्यूमेरिकल्स आपको ज़रूर समझ आएगा, आप एक बार खुद से सॉल्व करो। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको पूरी बहुत बेहतरीन ढंग से तो नहीं बता सकता, बट आई हैव गिवन ऑल द हिंट्स टू द गुड क्वेश्चन। मैंने सारे क्वेश्चन के ऑलमोस्ट हिंट आपको दे दिए हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे आपसे। आप इसको बनाओ और नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करो। थैंक यू।